आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार इस ऑनलाइन आराधना में हम स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप सुरक्षित हैं और स्वस्थ है, अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं और प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए आज की आराधना में फिर से और एक बार हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, अपने दिलों को अपने मनों को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरुआत करें। स्वर्गीय पिता, फिर से और एक बार आज सुबह के समय तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण कर कर आते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है। तूने अब तक हमें संभाला, अब तक हमें चलाया, अब तक हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरी कार्यों के लिए, तेरे अद्भुत चमत्कारों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा दाता है, तू ही हमारा सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज की आराधना को तो आशीर्वादित कर। ओ पिता परमेश्वर, आज की आराधना के अंदर तेरा अभिषेक, तेरे सामर्थ्य हम प्रत्येक जीवनों के ऊपर, प्रत्येक घरों के अंदर, प्रत्येक के ऊपर यीशु के नाम से बहाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत कर। तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बोलो और बातचीत कर। तेरे वचनों के द्वारा तो हमें बलवंत कर। तेरी कृपा में हमारे जीवनों को लेके चल आगे की सारी बातों को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा, स्तुति, जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए और फिर से एक बार हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए कुछ गीतों के द्वारा प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। जब हम गीत गाते हैं अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर हम घरों में बैठकर आराधना करें और प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। और वर्शिप टीम हमें जो है आराधना के अंदर अगुवाई को करेंगी। आइए वे सबों को फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सबसे पहले हम उस गीत को गाएं, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ताली बजाकर आनंद के साथ इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस, आमीन। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का ता पा न सका कोई। तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का ता पा न सका कोई। सागर है तो उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का ता पा न सका कोई। सागर है तो उल्फत का।
तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आइए हम और एक गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। सॉन्ग बुक में से सॉन्ग नंबर 3, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया, अपने ही रूप में प्रेम किया है, अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। आइए गीत गाकर उस प्रभु के नाम को महिमा करें। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की जय हो। थैंक यू मास्टर। जीसस, लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया इस स्वर्ग छोड़ के, आया इस स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझे भरपूरी से। थैंक यू लॉर्ड। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
तेरी नाम की जय। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु की नाम की महिमा करें। वो यहोवा यीरे है हमारा दाता, वो हमारे लिए काफ़ी है, वो हमारे लिए सब कुछ है। आइए उस गीत गाकर प्रभु की नाम की महिमा करें। उस समय हम अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करके आराधना के साथ इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। यहोवा यीरे तू मेरा दाता, केवल तू मेरे लिए काफी है। मिलकर गए। यहोवा राफा तू करता चंगा, मिले चंगाई तेरे गाँव से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है यीशु, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ओ तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहिम सृष्टि का कर्ता, एलोहिम सृष्टि का कर्ता, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियोन तू सर्वशक्तिमान, नहीं तेरे जैसा कोई और। यहोवा शालोम तू शांति दाता, तूने दी है शांति मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ओ तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। स्वर्गीय पिता तू हमारे लिए काफी है। स्वर्गीय पिता तू हमारे परिवारों के लिए काफी है, तू हमारे देश के लिए काफ़ी है। तेरे चंगाई को भेजकर, तेरी आत्मा को भेजकर हमारे देश को तू चंगा कर। देश के अंदर तू शांति दे, देश के अंदर तू आराम दे, देश के अंदर तू तसल्ली दे। लोगों के जीवन के अंदर अपनी चंगाई को भेजकर, शांति को भेजकर, आनंद को भेजकर, तसल्ली को भेजकर उनके जीवन के अंदर कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू हमारे लिए काफ़ी है, तू हमारे लिए काफ़ी है, तू हमारे देश के लिए काफ़ी है। परमेश्वर सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं। वचन के द्वारा तो हमसे बोलो, बातचीत कर। तेरे हाथ में हमारे जीवनों को फिर से और एक बार समर्पण करते हैं। तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, दया के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आराधना के समय के बाद आइए कुछ देर हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण कर कर, विनती कर कर प्रभु के सामने हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे लोगों को प्रभु के आगे हम लेके जाएं और प्रभु से हम कहें,
प्रभु तेरी चंगाई, प्रभु तेरी करुणा, प्रभु तेरी सामर्थ्य हमारे देश के अंदर तू देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम कलीसिया प्रार्थना करते हैं, जब विश्वासी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, प्रभु हमारी विनतियों को सुनकर, प्रभु हमारी याचनाओं को सुनकर हमारे देश को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज दुनिया में लोग डर में हैं, दुख में हैं, निराशा में हैं, हताश हैं। लोगों को नहीं पता क्या करना है, क्या होने वाला है। लोग बहुत निराश में हैं, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है। प्रभु के सामने जब हम विनती करेंगे, प्रभु के सामने जब हम प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी विनती को सुनकर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। आइए अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर विनती करें और याचना करें। आइए फिर से और एक बार अपनी आंखों को बंद कर कर हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो ईश्वर राजा, धन्यवाद हो प्रभु, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की आराधना हो। प्यारे पिता, फिर से और एक बार आज सुबह के समय हमारी विनतियों को, हमारी याचनाओं को, हमारे पिता परमेश्वर बातों को, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को फिर से और एक बार आज सुबह के समय लेकर हम तेरे चरणों में आते हैं। तेरा वचन है, तेरा वायदा है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, और मुझसे मेरे द्वार पर खटखटाओ मैं तुम्हारे लिए खोलूँगा। जब हम खोजते हैं तो हमें वो मिलने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिता, आज सुबह के समय फिर से और एक बार हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करने का जो सुंदर अवसर तूने हमें दिया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हमारे जीवनों को, हमारे कमी घटियों को, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को कबूल कर कर हम तेरे चरणों में आते हैं। तेरा वचन है और तेरा वायदा है, जब हम हमारे विनतियों को, हमारी याचनाओं को अपने आप को दीन कर कर, नम्र कर कर, हमारे पापों को कबूल कर कर जब हम तेरे चरणों में लेके आते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी विनतियों को सुनकर, हमारी याचनाओं को सुनकर हमारे देश को चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारे राज्य को चंगा करने वाला परमेश्वर है। ओ पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर तो अपनी दृष्टि को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे महान कहते हैं। ओ परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर ओ सिर्फ सुनने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि उत्तर को देने वाला परमेश्वर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में, पिछले महीनों में कई बार हमने तेरे सामने विनतियों को रखा, कई बार तेरे सामने हमने प्रार्थना किया, प्रभु हमारे देश के ऊपर तू दया करने के लिए, हमारे राज्य के ऊपर तू दया करने के लिए, हमारे लोगों के ऊपर तू दया करने के लिए हमने तुझसे विनती किया, तुझसे प्रार्थना किया। प्यारे पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तूने हमारी विनतियों को सुना, तो हमारी याचनाओं को सुनकर हमारे देश के ऊपर कार्य कर कर, हमारे देश के ऊपर करुणा कर कर अभी तक तूने हमें ओ पिता परमेश्वर कोरोना के सारे इफेक्टों से, कोरोना के सारे बीमारियों से तूने हमको अभी तक बचा के रखा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी विनतियों को सुनकर, हमारी याचनाओं को सुनकर उसके प्रभाव को तू धीरे धीरे कम कर रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ प्यारे पिता, आज सुबह के समय फिर से और एक बार हमारे जीवनों को हम तेरे चरणों में लेके आते हैं। ओ पिता परमेश्वर, लोग अभी भी डर में हैं, लोग अभी भी निराशा में हैं, लोग अभी भी हताश में हैं, लोग अभी भी बीमारी में हैं। परमेश्वर प्यारे पिता, ओ अपना हाथ को बढ़ाकर, ओ अपने करुणा का हाथ को बढ़ाकर, अपना दया का हाथ को बढ़ाकर हमारे देश को छूने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे राज्य को छूने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे लोगों को छूने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर, यदि तू दया नहीं करेगा, यदि तू करुणा नहीं करेगा, ओ परमेश्वर कोई भी हमारे ऊपर करुणा नहीं करेगा। ओ प्यारे पिता, तू दया का सागर है। ओ अपने वचनों को भेजकर, अपनी आत्मा को भेजकर ओ हमारे देश के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर कार्य को करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हमारे ऊपर तू अपनी दया को बरसा दे, हमारे ऊपर अपनी चंगाई को तू बरसा दे। परमेश्वर, लोग ओ परमेश्वर डर रहे हैं, लोग निराशा में हैं। ओ परमेश्वर, तेरा बल, तेरा हियाव, तेरी सामर्थ्य उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हमारे देश के ऊपर और भी तू दया कर, और भी तू अपनी करुणा को घर कर। ओ अधिकारियों के जीवन के अंदर तेरे स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान को तू देकर इस महामारी से, इस परेशानी से ओ परमेश्वर किस प्रकार बाहर आना है, ऐसा एक अच्छा योजना ओ उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं।
प्यारे पिता, आज सुबह के समय फिर से और एक बार हम प्रार्थना करते हैं, ओ हमारे देश के ऊपर और भी तू अपनी दया को बहा दे, हमारे देश के ऊपर और भी अपनी करुणा को तू कर दे परमेश्वर। अभी तक संभाला हुआ परमेश्वर, आगे भी तू संभालने वाला, इस कलम से धन्यवाद करते हैं। अभी तक चलाया हुआ परमेश्वर, आगे भी तू चलाने वाला परमेश्वर, इस कलम से धन्यवाद करते हैं। इस कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण, इस लॉकडाउन के कारण कई लोगों ने ओ परमेश्वर अपने जॉब को गुमा दिया है, कई लोगों ने ओ परमेश्वर अपने ओ इनकम के स्रोत को गुमा दिया है परमेश्वर। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के ऊपर तू दया कर परमेश्वर, उनके लिए एक नया मार्ग को तू खोल दे परमेश्वर, उनके लिए एक नया राह को तू खोल दे परमेश्वर, उनके लिए नया दरवाज़ाओं को तू खोल दे परमेश्वर। तेरा वचन है, तेरा वायदा है, जब सारे दरवाजे बंद होने पर ओ प्रभु जी तू हमारे लिए नया द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। जो लोग मुसीबत में हैं, जो लोग कष्ट में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग परमेश्वर नए द्वार की खोज में हैं, जो लोग नए द्वार के लिए आशा रखते हैं, प्रभु जी उनके जीवन के अंदर तू कार्य कर कर यीशु के नाम से नया द्वार खुलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार को पोषण करने के लिए, उनके जीवन को पोषण करने के लिए जो कुछ ज़रूरत है, स्वर्गीय ज़रूरतों से और स्वर्गीय भंडार से उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आज सुबह के समय फिर से और एक बार ओ परमेश्वर, हमारे देश के अधिकारियों को, हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के लोगों को तेरे पास लेके आते हैं प्रभु जी। तेरी दया उनके ऊपर कर दे परमेश्वर। हमारे देश को चलाने के लिए स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान नेताओं के जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन है, तेरा वायदा है, ओ जब हम विनती करें, जब हम प्रार्थना करें हमारे देश के नेताओं के लिए, हमारे राज्य के नेताओं के लिए, हम प्रधानों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना तेरा आदेश है परमेश्वर। हमारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे स्वर्गीय बुद्धि उनके जीवन के अंदर दे, स्वर्गीय अभिषेक उनके जीवन के अंदर दे, स्वर्गीय सामर्थ्य उनके जीवन के अंदर दे। प्रभु जी तेरी स्वर्गीय बुद्धि से भरकर देश को अच्छी तरह परिपालन करने के लिए तेरी कृपा उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के समय किस प्रकार इस लोगों से ओ परमेश्वर लोगों को छुड़ाना है, लोगों को बचाना है, प्रभु जी उनको सही ज्ञान देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, इस वाइजाक के लिए भी हम तेरे सामने आते हैं परमेश्वर। तूने हमें वाइजाक के अंदर रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। वाइजाक के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो अवसर तूने हमें दिया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी कृपा में, तेरी दया में वो हमारे वाइजाक को तू छुड़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। लोगों को अभी तक तूने हमें संभाल कर रखा, कोरोना के इफेक्ट से, कोरोना की बीमारी से कई सारे लोगों को अब तक तूने बचा के रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और भी तेरी कृपा कर, तेरी दया कर, ओ हमारे वाइजाक शहर को तो आशीर्वादित कर दे। हमारे वाइजाक शहर के अंदर तेरी आत्मा की बेदारी को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। वाइजाक को पिता परमेश्वर, ओ लोगों को ओ परमेश्वर तो आशीर्वादित कर परमेश्वर। मेरी आत्मा की सामर्थ्य, तेरी आत्मा की बेदारी, तेरी आत्मा के अभिषेक, तेरी आत्मा की भरपूरी ओ इस वाइजाक के अंदर ओ लोगों के जीवन के अंदर कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। एक आत्मिक जागृति, एक आत्मिक रिवाइवल ओ यीशु के नाम में ओ परमेश्वर इस वाइजाक के अंदर से फूट निकलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने मंडलियां हैं, सब मंडलियों को तेरे हाथों में देते हैं। जितने पासमानों हैं, सारे पासमानों को तेरे हाथों में देते हैं। जितने सारे विश्वासी लोग हैं, सारे विश्वासियों को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। तो लोगों के मनों के साथ, लोगों के दिलों के साथ अपने वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता, फिर से और एक बार वो हमारे यूनियन चैपल को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तूने हमें परमेश्वर इस शहर के अंदर और शहर के बीच में यूनियन चैपल को रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और तेरे दासों को तो आशीर्वादित कर, तेरे दास पास्टर राजेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, तेरे दास पास्टर सुरेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, तेरे दास पास्टर थॉमस उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर। ओ परमेश्वर, यूनियन चैपल की सेवकायों को तो आशीर्वादित कर, यूनियन चैपल के कमिटी मेंबर्स को तो आशीर्वादित कर, यूनियन चैपल के मेंबर्स को तो आशीर्वादित कर। हिंदी सर्विस में आने वाले लोग, इंग्लिश सर्विस में आने वाले लोग, तेलुगु सर्विस में आने वाले लोगों को, सारे लोगों को तेरे लहू के अंदर हम लेके आते हैं। तूने अब तक हमें बचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब तक हमें छुड़ाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और भी हमें बचाने के लिए, और भी हमें छुड़ाने के लिए, और भी अपनी सुरक्षा को हमारे जीवनों के ऊपर
देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हिंदी सेवकाई को तेरे हाथों में खास कर हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जी, कई सारे हिंदी भाषी बोलने वाले लोग हैं। ओ प्रभु जी, कुछ आत्माओं का हमारे साथ मिलाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस ऑनलाइन सर्विसों के द्वारा कुछ आत्माएं ओ परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विसों के द्वारा जानकर तेरे पास आने के लिए, ओ जो पिता परमेश्वर इस जगह पर लोग एकत्रित होकर आराधना करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू हमारे हिंदी मिनिस्ट्री के अंदर, हिंदी सेवकाई के अंदर और कई नई परिवारों को जोड़ने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर, आत्मा में, संख्या में लोगों को बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस जगह पर तूने हमें हिंदी मिनिस्ट्री दिया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अब तक तूने हिंदी मिनिस्ट्री को संभाला, अभी तक तू चला रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और भी आगे चलाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। एक नई योजनाओं के साथ ओ परमेश्वर, ओ नई योजनाओं के साथ हमें आगे ले चलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक गड़बड़ी डालने वाली शत्रु शैतान की आत्मा को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। परमेश्वर, तेरी शांति, तेरी एकता, तेरी आत्मा की भरपूरी प्रत्येक जीवन के पर आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं और कई सारे मिशनरी संस्थाएं अलग अलग जगहों में अलग अलग रीति से काम करते हैं। परमेश्वर, उनके जीवनों के अंदर भी तू कार्य कर। कोरोना की महामारी से तू बचा के रख, उनको अपनी सुरक्षा तू दे। उनके संस्था के लिए जो ज़रूरत है, सारी ज़रूरत यीशु के नाम में पूरा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय भंडार खोलकर इन दिनों में, इस महामारी की में समय सारी ज़रूरतों को स्वर्ग से पूरा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, खास करके जो लोग बीमार हैं, कोरोना के कारण अफेक्टेड हैं, कोविड-19 के कारण, जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स के कारण जो लोग हॉस्पिटलों में पड़े हैं, घर के अंदर आइसोलेशन में पड़े हैं, ओ परमेश्वर, जो लोग डर के साथ हैं, चिंताओं के साथ हैं, भययुक्त, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी हिम्मत, तेरा सुरक्षा, तेरा चंगाई उनके परिवार के अंदर, उनके जीवनों के अंदर तेरे वचन को भेजकर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसके लिए धन्यवाद। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। परसों एक बार हमारी सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर तू कार्य करने जा रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा, स्तुति, जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। वचन के द्वारा तुम से बोलो, बातचीत कर, तो हमें बलवंत कर पिता परमेश्वर। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। आइए अपने आप को प्रभु के सामने फिर से और एक बार हम समर्पण करें। वचन के लिए अपने आप को हम तैयार करें। आज का जो वचन मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो है लूका उसका 19वां अध्याय 28 से लेकर 34 तक मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और इस वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू हमसे बोलो, बातचीत कर। आइए मेरे साथ मिल निकाले लूका 19वां अध्याय 28 से लेकर 34 तक। मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। यदि आप अपने घरों में हैं तो अपने बाइबलों को खोलकर इस वचन को देखें और हमारे साथ मिलकर पढ़ें। लूका 19वां अध्याय 28 से लेकर 34 तक। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफेगा और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज का जो वचन का शीर्षक मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ वो ये है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। यानी प्रभु आपको चाहता है या प्रभु आपके द्वारा एक योजना को
इस पृथ्वी के ऊपर पूरा करना चाहता है। यहाँ जो शीर्षक मैंने दिया है वो है प्रभु को आपकी ज़रूरत है, यानी द लॉर्ड इज़ नीड ऑफ यू। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, ये वचन जब हम अध्ययन करते हैं, जैसा मैंने पढ़ा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हमारी ध्यान जो है वो तुरंत पाम संडे की ओर यानी खजूरी रविवार की ओर हमारे ध्यान को गया होगा। लेकिन आज के दिन में आपको दिन खजूरी रविवार के बारे में नहीं या खजूरी के आराधना के बारे में नहीं, बल्कि प्रभु के वचन से आपसे ये बातचीत करना चाहता हूँ कि प्रभु को आपकी ज़रूरत है या प्रभु को आपके द्वारा एक प्रयोजन है। द लॉर्ड इज़ नीड ऑफ यू। परमेश्वर आपको चाहता है या परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। शायद आप में से कई बार ये सोचते होंगे, मेरे से क्या प्रभु को ज़रूरत है, मेरे से प्रभु क्या कर सकता है, या मेरी ज़रूरत प्रभु को क्यों होगा। इतने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेवक लोग हैं, बहुत सारे प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, बहुत सारे आराधना करने वाले योद्धा लोग हैं, फिर मेरे से प्रभु को क्या ज़रूरत है। जो लोगों को नहीं पसंद है, जो लोग नहीं चाहते हैं, उनको परमेश्वर चाहता है। जो लोग नकार देते हैं उनको परमेश्वर चाहता है। जो लोग तुच्छ जानते हैं उन लोगों के द्वारा परमेश्वर को योजना है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं गधी के बच्चे के बारे में, गधी का बच्चा किसी को पसंद नहीं है, या गधी का बच्चा कोई अपने घर के अंदर पालतू जानवर के समान या उसे प्रेम करने वाला जानवर के समान कोई अपने गोद में बिठाकर लेकर बिठाता नहीं है। लोगों को गधे की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ काम होने पर ही लोगों को गधों की ज़रूरत है, या कुछ बोझ उठाना है तो ही गधों का ज़रूरत है, या कुछ भारी भरकम काम करना है तभी गधों का ज़रूरत है। इसकी कोई ज़रूरत लोगों को आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर गधी के बच्चे के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है कि उसका प्रयोजन करना चाहता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आज आपको हिम्मत देना चाहता हूँ, आज आपको हियाव देना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपका प्रयोजन है, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ काम को इस दुनिया के अंदर करवाना चाहता है। शायद आप सोचते होंगे, मैं तो काला हूँ, मैं तो छोटा हूँ, या तो मैं तो मोटा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ प्रभु ने दिया है, उसी के द्वारा परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को अपने हाथों में लेकर उपयोग करना चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यदि आप लूका उसका 19वां अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत सारी रोमांचक बातों को आप देख सकते हैं। पहला अध्याय 19वां अध्याय पहला से लेकर 1 से लेकर 10 तक यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर चुंगी लेने वाले की जीवन जक्काय परमेश्वर के साथ भेंट करता है। परमेश्वर के साथ भेंट करने के बाद उसका जीवन किस प्रकार बदल जाता है उसके बारे में आप देख सकते हैं। जक्काय एक चुंगी लेने वाला इंसान है, एक जो अन्याय करने वाला इंसान है, लोगों को पसंद नहीं है, लोग जक्काई को देखते ही दूर चले जाते हैं, या जक्काई जिस रास्ते से आता है उस रास्ते पे लोग उसको देखकर अलग रास्ते को ले लेते हैं। लोगों को पसंद नहीं है जक्काई के साथ, लेकिन परमेश्वर ने जक्काई को पसंद किया। जक्काई के घर में जाकर उसके साथ भोजन किया, उसके साथ बातें किया और उसको प्रेम किया। जो लोगों ने नकार दिया, जो लोगों ने तुच्छ जाना, ऐसे जक्काई को परमेश्वर ने प्रेम कर कर उसके जीवन के कर कर उसके जीवन को बदल दिया। उसके बाद अब दूसरे अध्याय में दूसरे भाग में आप आते हैं तो वहाँ पर 10 तलांतों के बारे में या 10 मुहरों का दृष्टांत के बारे में आप जान सकते हैं। 11वां कलम से लेकर 27वां कलम तक यदि आप पढ़ते हैं, वहाँ पर 10 मुहरों के बारे में एक मालिक जो अपने देश में वापस जाकर आता है, अपने दासों को एक को 5, एक को 10 तलांत, एक को 5 तलांत देता है। वहाँ पर देखा जाता है एक को 5 मोहर से
10 और मोहरे कमाई। 10 सालन देता है, एक को 5 देता है और एक को 1 देता है। 10 वाला और 10 कमाता है, 5 वाला और 5 कमाता है, लेकिन एक वाला जो है और एक को अपने उस एक तलांत को या एक मोहर को छुपा कर रखता है और क्या करता है, उसे कुछ कमाता नहीं है। जब मालिक वापस आता है, पूछता है मैंने जो दिया तलांत या मैंने जो मुहर तुम्हें दिया है उसका तुमने क्या किया? वो कहता है ये तेरा मुहर है, तूने इसे बहुत मुश्किल के साथ, बहुत कष्ट के साथ कमाया होगा, इसी के लिए मैंने इसे क्या किया है, कपड़े में बांध कर रखा है। और वहाँ पर आगे जाकर जब आप पढ़ते हैं उनको अलग अलग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं परमेश्वर उनको और अधिकार को देकर, जिसने और 10 कमाया उसको और 10 शहरों का अधिकारी बनाता है, और जिसने 5 कमाया उसको और 5 कमाया उसको और 5 नगरों का हाकिम बनाता है। उस प्रकार की बातों को आप देख सकते हैं। और जब 28 से लेकर 40 कलम तक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह का जो है विजयी प्रवेश के बारे में, यरूशलेम में विजय प्रवेश के बारे में आप पढ़ते हैं। और 41 से लेकर जब आप नीचे 44 कलम तक पढ़ते हैं तो वो यरूशलेम को देखकर विलाप करता है, यरूशलेम की अवस्था को देखकर वो विलाप करता है। और 45 से वचन से लेकर जब आप 48 कलम तक पढ़ते हैं तो वो मंदिरों के अंदर व्यापार करने वाले लोगों को दूर करता है, या मंदिरों के अंदर जो व्यापारी करते हैं उनको उलट पुलट कर उनको वहाँ से तितर बितर कर देता है। उसके बारे में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये लूका 19वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं जो इस भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन आज की सुबह में आपसे जो बातचीत करना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु को आपके जीवन के द्वारा प्रयोजन है। द लॉर्ड नीड्स इट, यानी परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है। शायद आपके परिवार के लोग, शायद आपके बंधु मित्र लोग, शायद आपके कलीसिया के लोग आपसे कहे होंगे आप किसी काम के नहीं हैं या आपको कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन आपको परमेश्वर खड़ा कर आपको परमेश्वर अपने हाथों में लेकर, आपको परमेश्वर अपनी आत्मा के वश में लेकर प्रभु आपको उपयोग करना चाहता है। आज सुबह के समय में आपको हिम्मत देना चाहता हूँ, आप कोई नाकाम वस्तु नहीं है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा प्रयोजन है। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कई सारे ऐसे लोगों को जो किसी काम के नहीं थे उनको लेकर परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, यहूदा के लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने बड़े बड़े चमत्कारों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को उपयोग किया। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं वे लोगों को परमेश्वर ने जब तभी उपयोग किया जब वे परमेश्वर के वचन के आधार पर या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पर परमेश्वर ने उनको उपयोग किया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, अपने 2 दासों को भेजकर इस प्रकार कहा। जब आप सामने के गांव में जाओगे वहाँ पर एक गधी के बच्चे को आप वहाँ पर बंधा हुआ पाओगे, उसे आप क्या करना है, खोल कर लेके आना है। यहाँ पर कुछ नंबर्स, कुछ गिनतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जब भी अपने कामों को करना चाहा, परमेश्वर ने क्या किया, अपने 2 दासों को भेजकर, यानी ग्रुप में लोगों को भेजकर परमेश्वर ने अपने कार्यों को प्रकट किया है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबलों के अंदर कुछ संख्याएं हैं जो बहुत मायने रखते हैं। संख्याओं का कुछ महत्व है। जैसे आप पढ़ सकते हैं नंबर 1, यानी 1 का जो है एक ही परमेश्वर, 1 ट्रू गॉड। यदि आप दूसरा नंबर का महत्व देखते हैं, दूसरा नंबर का मतलब है एकता, यानी परमेश्वर ने 2 चेलों को वहाँ पर भेजा, दो कर लोगों को भेजा। यदि तीसरा नंबर का महत्व यदि आप देखते हैं तो वहाँ पे त्रिएक परमेश्वर, जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का त्रिएक परमेश्वर। छठवां का नंबर का जो मुख्य अंश, जो मुख्य महत्व ये है, परमेश्वर की रचना। 6 दिनों के अंदर परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि की रचना की। 7 नंबर का महत्व यदि आप देखते हैं, 7 कलीसियाएं और परिपूर्णता और 7
जोड़ी जो है नोहा के 7 जोड़ी जो है दो दो कर कर नोहा की उस आर्क के अंदर या नोहा की उस नाव के अंदर चले गए, उसके बारे में देखते हैं। 10 नंबर के बारे में देखते हैं, 10 आज्ञाएं, 10 महामारियां जो ऐगुप्त के पर आई, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। 12 नंबर के बारे में यदि आप पढ़ते हैं, 12 चेले, 12 गोत्र, अलग अलग प्रकार के 40 दिन के बारे में यदि आप 40 नंबर के बारे में पढ़ते हैं, 40 दिन और रात वहाँ पर मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत किया, यानी कि 40 दिन वहाँ पर जल प्रलय हुआ, उसके बारे में भी यदि आप देख सकते हैं। 70 नंबर के बारे में यदि आप देखते हैं तो 70 जो है नोआ की वंशज और जो है 70 पुरुष ऐगुप्त में जाकर वहाँ पर उत्पत्ति 44 अध्याय 27वां कलम यदि आप पढ़ते हैं, 70 पुरुष जो हैं ऐगुप्त में गए और वहाँ पर देखते हैं 70 एल्डर्स वेर अपॉइंटेड टू हेल्प मोसेस एडमिनिस्टर इस्राएल इन द विल्डरनेस, यानी 70 अगुओं को वहाँ पर नियुक्त किया गया ताकि मूसा की वे सहायता करे। और यूदा जो है 70 साल बंदवाई में अपने जीवनों को व्यतीत किया। यानी अलग अलग जो संख्या यदि आप बाइबल में पढ़ते हैं, यदि आपको संख्याओं के बारे में और यदि जानना चाहते हैं, अपने बाइबलों को पढ़े या तो गूगल में जाकर यदि आप देखें तो वहाँ पर जो एक एक संख्या है एक एक महत्व को दर्शाती है, एक एक संख्या जो है एक एक महत्व को दर्शाती है। यहाँ पर परमेश्वर ने पर्पसली, यानी परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, 2 शिष्यों को भेजा। 2 शिष्यों को भेजकर इस प्रकार कहा कि जाकर सामने के गांव में जाकर एक गधी जो बंदी है या गधी की बच्ची जो बंदी है उसको छुड़ा ले आना है। ये क्या ज़रूरत था कि परमेश्वर 2 को भेजना, या अकेला एक शिष्य भी जाकर भी इस काम को कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की योजना में 2 का महत्व यह था कि वे लोग एक साथ एक मन के साथ परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वहाँ पर जाना परमेश्वर की इच्छा थी। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने 2 शिष्यों को वहाँ पर भेजा। ये 2 शिष्यों को भेजने का और एक कारण है, यदि वहाँ पर जाकर कोई उनसे पूछता, यदि एक अकेला इंसान जाता, यदि उसका मालिक पूछता तो शायद ये इंसान जो है या एक व्यक्ति जो गया है या एक शिष्य जो गया है शायद डर के मारे वापस आ सकता था, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत बलवान हैं और वे लोग हमें निकालने नहीं दे रहे हैं कर या उसे छुड़ाने नहीं दे रहे कर वो क्या करते, शायद उद्देश्य को पूरा किए बिगर वापस आ जाता। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर 2 शिष्यों को भेजा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है यदि एक गिर भी जाए तो दूसरा को खड़ा करने के लिए और एक ज़रूरत है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, 2 शिष्यों को भेजा। आपके जीवन के अंदर भी, मेरे जीवन के अंदर कई बार परमेश्वर 2 इंसानों को भेजकर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए प्रभु उनको उपयोग करता है। एक तो एक संघ मंडली के अंदर कोई विश्वासी को प्रभु उपयोग करता है, और दूसरा चर्च के पासमान को उपयोग कर हमारे जीवन के अंदर जब हम मुश्किल में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, परमेश्वर इन 2 व्यक्तियों को भेजकर हमें छुड़ाता है और हमें परमेश्वर के मार्ग में लेके आता है। शायद आपके जीवनों के अंदर, मेरे जीवनों के अंदर ऐसे 2 व्यक्तियों को, जो मुख्य व्यक्ति हैं, परमेश्वर ने उनको उपयोग किया होगा, जो हमें सुसमाचार को फैलाने के लिए, हमारे घर तक अपने सुसमाचार को लेके आने के लिए परमेश्वर ने उनको उपयोग किया होगा। शायद आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कई बार हम जानते हैं किस परिवारों ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किया है, आज सुबह आकर प्रार्थना किया है, दिन और रात हमारे लिए आकर वचनों के द्वारा बातचीत किया। इसी के लिए आज हम परमेश्वर की सन्निधि में हैं, इसी के लिए आज हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और आनंद मनाते हैं। 2 व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर कई बार बहुत मुख्य रहता है। यहाँ पे भी परमेश्वर ने अपने 2 शिष्यों को भेजकर कहा कि जाकर उस गधी के बच्चे को छुड़ा लाओ। जब यहोशुआ ने जब इस्राएली लोग जो वहाँ पर कनान को देखने के लिए गए, तब यहोशुआ और कालेब ने इस प्रकार का रिपोर्ट दिया कि हम लोग उनसे भी ज़्यादा बलवंत हैं और हम उस देश को आक्रमण कर सकते हैं। बाकी 10 लोगों ने कहा वे लोग बलवंत हैं, वे अलग से लोग जो हैं वो बहुत बलवान हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहोशुआ और कालेब ने कहा नहीं, हम उनसे
उससे लड़ सकते हैं और हम इस देश के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। फरो के सामने परमेश्वर ने मूसा और आरून को भेजकर अपने चमत्कारों को, अपने चिन्ह और चमत्कारों को वहाँ प्रकट कर कर इसराइलियों को छुड़ाने के अंदर, इसराइलियों को छुड़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य वहाँ पर किया है। मतलब दो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया है, दो जो नंबर है या दो जो लोग हैं उनका बहुत महत्व परमेश्वर के वचन के अंदर दिया है। आजकल हम जो दुनिया में रहते हैं वो दुनिया जो है सेल्फ वर्ल्ड है, मतलब सेल्फी वर्ल्ड है। हम जो है अपने खुद के बारे में सोचते हैं, हम सब यही सोचते हैं सब कुछ मेरे पास आ जाना है, मैं ही अधिकार में रहना है, मैं ही बात करना है या मैं ही बोलना है, सब मुझे ही सुनना है या मेरा ही चलना है, दूसरा और किसी का बात नहीं चलना है कर कर आज हम लोग क्या करते हैं, इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं। अपने आप में हम क्या करते हैं, घमंड करते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ जाना है, मुझे दुनिया के बारे में सब कुछ परिचित है, मुझे और किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर चाहता है कि हम एक मन होकर, एक तन होकर परमेश्वर ने जो सेवकाई हमारे जीवन के अंदर दिया है उसको पूरा करने के लिए दो मिलकर एक साथ एक मन होकर, एक कदम होकर हम प्रभु की सेवकाई को पूरा करना है। परमेश्वर ने जब अपने शिष्यों को और सुवार्ता के लिए या अपने सुसमाचार का प्रकट के लिए गांव में भेजा तब परमेश्वर ने दो करके भेजा, मतलब एक मन होकर वे दो क्या करेंगे, वहां पर परमेश्वर की सेवकाई करेंगे कर कर परमेश्वर ने दो कर कर वहां पर लोगों को भेजा। जब पति और पत्नी को जब शादी के बंधन में जोड़ते हैं तो उनसे यही कहा जाता है अब से आप दो नहीं हैं, सिर्फ एक शरीर है। मतलब वे दो लोग एक मन होकर, एक तन होकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और परमेश्वर की कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। आजकल हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन हमसे ये बातचीत करना चाहता है कि परमेश्वर आपकी ज़रूरत को, परमेश्वर को आपका ज़रूरत है, आपके परिवारों का ज़रूरत है, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का एक योजना है। आज हम गधे के समान, हम में से कई लोग बंधनों में पड़े हैं। शायद आप में से बहुत लोगों को गुस्सा आएगा कि क्या अभी भी हम बंधन में पड़े हैं। जी हाँ, अभी कई बार अभी भी हम आत्मिक बंधन के अंदर पड़े हैं। आजकल लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आत्मिक होकर अपने आप को आत्मा के बंधनों के अंदर बांध ले रहे। कुछ आत्मिक ऐसे बंधन जो हैं जिसके कारण लोग क्या है, परमेश्वर जो कार्य, परमेश्वर जो योजना हमारे लिए रखा है उसको पूरा करने के लिए वे लोग क्या है, बहुत रुकावट का कारण बन जाते हैं। इन अंत के दिनों में, इस अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि कई सारे झूठे प्रबोधकों के द्वारा, कई सारे अलग अलग माध्यम से, अलग अलग रीति से आज हमारे पास वचन आ रहे हैं। यूट्यूब में आप खोलें 24 घंटा वचन है, चैनल्स खोलें 24 घंटा आपको वचन है, या आपके मोबाइल के अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके टैब्स के अंदर वचन है, लैपटॉप्स के अंदर वचन है, आपके पॉकेट के अंदर वचन है। अलग अलग रीति से परमेश्वर का वचन आ रहा है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वचन जिस प्रकार है वचन को बताए बगैर अलग अलग रीति से सिर्फ आपको एक ही संदेश देते हैं, आप आशीर्वादित होंगे, आपके जीवन के अंदर आशीर्वाद आएगा। आशीर्वाद आएगा, लेकिन कब आएगा? जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को जब हम प्रभु को आगे समर्पण करेंगे, हमारे जीवन के अंदर आएगा। सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, परमेश्वर कई बार हमारे जीवन के अंदर कई सारे परेशानियों को भी लेके आता है, कई सारी ताड़नाओं को भी लेके आता है, ताकि हम उसको ना भूल जाएं, ताकि उसके मार्ग से हम ना भटक जाएं। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचता है। आज हमारे जीवन के अंदर हमें जानने की ये ज़रूरत है कि हम इस गधे की बच्ची के समान कई सारे बंधनों में पड़े हैं। कौन से बंधनों में पड़े हैं? आत्मिक बंधनों में पड़े हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि इस संसार की आत्मा ने क्या किया है? लोगों की आंखों को बंद कर कर रखा है, या लोगों की आंखों को अंधा कर कर रखा है, ताकि परमेश्वर की सुसमाचार, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो हमारे जीवन के अंदर आना है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं।
कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम ये प्रार्थना करते हैं, कई बार हम अपने मन में ये दीट मारते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत आत्मा में हूँ, यानी मैं ओवर स्पिरिचुअल हूँ, मतलब मैं जो है परमेश्वर की उस आत्मा की लेवल तक मैं पहुँच चुका हूँ जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अभी भी जिस जगह पर हैं उसी जगह पर खड़े हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना रखा है उस उधर तक हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। कारण यह है हमारे जीवन के अंदर हम जो है परमेश्वर की योजना से ज़्यादा अपने आप को महत्व देते हैं। सेल्फी वर्ल्ड जिस प्रकार मैंने कहा है, आज हम क्या हैं, सब सेल्फी वर्ल्ड के अंदर जीते हैं। यदि ये जवानों के बारे में यदि आप देखें, जवान लोग 24 घंटे एक ही काम कर रहे हैं आजकल दुनिया के अंदर। खाते समय सेल्फी है, पीते समय सेल्फी है, और क्या क्या समय में सेल्फी लेते हैं आप जानते हैं, लोगों को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इस सेल्फ वर्ल्ड से या अपने आप के सेल्फ वर्ल्ड से बाहर निकलकर परमेश्वर की योजना के अंदर हम आना है। परमेश्वर की योजना है, यदि परमेश्वर की योजना के अंदर आना है तो हमारे बंधुआई से हमें छुड़ाने के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे बंधनों में से हमें छुड़ना है। आप में से कई सोचते होंगे, मैं तो बहुत सालों से क्रिश्चियन हूँ, मैं बहुत सालों से आराधना में आता हूँ, बहुत सालों से वचन को पढ़ता हूँ, मैं तो क्वायर में भी हूँ और मैं प्रचार भी करता हूँ, या जो भजन संहिता है वो भी पढ़ता हूँ, मुझे वचन के बारे में सब कुछ पता है, उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक सब कुछ पता है, फिर भी मैं बंधन में कहाँ पे हूँ। जी हाँ, हमको सब पता है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, आत्मिक बंधन में पड़े हुए हैं। आत्मिक बंधन के अंदर से हमें छुड़ाने के लिए और कोई चाहिए, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा। हमें सत्य रीति से जानना है, तभी हम आत्मा के बंधनों से हम बाहर निकल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे युद्ध जो है इन लोगों से नहीं है, या संसार के लोगों से नहीं है, या संसार के अधिपतियों से नहीं है। हमारा युद्ध जो है आत्मा में जो अंधकार के बंधनों हैं या अंधकार की ताकतों से हमारा युद्ध है, या हमारा मल्ल युद्ध है। हमें तैयार होना है कि हमारे आत्मिक बंधनों से हम बाहर निकलना है। आज हमारे कानों में उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम से हर जगह से हम वचनों को सुनते हैं, लेकिन वचनों को कब तक हम कितना ग्रहण करते हैं, कितना वचनों को अध्ययन करते हैं, उसके बारे में मैं और आप जानना ज़रूरी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपनी सत्य को भेजकर, अपनी कृपा को भेजकर हमें क्या करता है, हमारे इस आत्मिक बंधनों से छुड़ाने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। इन दिनों में हमें परमेश्वर के वचन के सत्य को जानना है, परमेश्वर की करुणा को हमारे जीवन के अंदर अपनाना है, परमेश्वर की दया को हमारे जीवन के अंदर अपनाना है। तभी हम क्या कर पाएंगे, हमारे बंधनों से हम छुटकारा पा सकेंगे। यहाँ पर शिष्यों ने क्या किया, जाकर जैसा उसने कहा उस गधी के बच्चे को उन्होंने क्या किया, वहाँ पर छुड़ाया और परमेश्वर के पास लेके आया। जब यीशु मसीह के पास लेके आया तब यीशु मसीह ने क्या किया, उस पर सवार होकर उसने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया और कहा कि वो शांति का राजकुमार है, और लोगों को प्रकट किया कि वह शांति का राजकुमार है, शांति को देने आया है। जब हम परमेश्वर के सत्य को हम जानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की कृपा को हमारे जीवन के अंदर अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर शांति आता है। और परमेश्वर की शांति जो हमारे ऊपर बैठकर हम क्या करते हैं, लोगों को शांति का सुसमाचार या परमेश्वर की सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। आजकल हम वचन पढ़ते हैं, आजकल हम प्रार्थना करते हैं, दशांश देते हैं, मंडली के अंदर आते हैं, चिल्ला कर रो कर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज भी कई परिवारों के अंदर शांति नहीं है। आज भी कई लोगों के परिवार के अंदर क्या है, चंगाई नहीं है, बीमारी से परेशानी है। जितना धन वो कमाते हैं वो डॉक्टरों के पास चला जाता है, जितना धन वो कमाते हैं उधारी के ब्याज में चला जाता है, जितना इनकम वे कमाते हैं वे क्या होता है, एक फटे हुए थैली के अंदर डाले के समान उनके जीवन के अंदर कोई आशीर्वादित नहीं आता है। सालों साल हम क्रिस्ती हैं, सालों साल हम प्रार्थना करते हैं, सालों साल हम आराधना में आते हैं, सालों साल हम वचन पढ़ते हैं,
लेकिन अभी तक कई घरों के अंदर परमेश्वर की सच्ची शांति को अनुभव नहीं कर पा रहे। वे लोग बंधनों में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आया है। परमेश्वर हमें इस बंधन में से हमें छुड़ाकर हमें अपनी सच्ची शांति देकर परमेश्वर हमें उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो आपको उपयोग करे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपको छुड़ाकर आपके परिवार को उपयोग करे। कई सारे बंधनों में पड़े हुए लोगों को वे छुड़ाने के लिए प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करे। प्रभु की योजना ये है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने आत्मिक बंधनों से बाहर निकलकर, अपने आत्मिक जो बंधुआई है उससे बाहर निकलकर हम लोगों को, आने वाले जो लोग हमारे पीढ़ी के लोग जो है या हमारे रिश्तेदार लोग जो लोग हैं अभी भी बंधुआई में पड़े हैं, उनको छुड़ाने के लिए हमें उपयोग करना है। यदि प्रभु हमें उपयोग करना है तो हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करना है। यहाँ पर गदही के मालिकों ने भी क्या किया, जब उन्होंने कहा कि परमेश्वर को इसकी ज़रूरत है, तब उन्होंने क्या किया, ठीक है परमेश्वर को यदि ज़रूरत है तो इसको लेके जाओ। उस समय में गदही का बहुत डिमांड है। वे लोग इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या अपने बिजनेसों के लिए या अपने कामों के लिए वे गदही के बच्चों का गदही का उपयोग करते हैं। लेकिन जब उनके मालिकों ने देखा कि शिष्य लोग उसे खोल रहे हैं तो उन्होंने आके पूछा, क्यों उसे खोल रहे हो? उन्होंने कहा, परमेश्वर को इसकी ज़रूरत है। आजकल दुनिया में लोग, जब आप लोगों को प्रार्थना करते हैं, जब आप लोगों को वचन देते हैं, लोगों के घरों में जाकर प्रभु के बारे में बताते हैं, तो आपको सताने वाले, कई सारे परेशानी करने वाले लोग पूछते हैं, आप इधर आकर क्यों प्रार्थना करते हैं? इस घर में आकर क्यों वचन देते हैं? इस घर में क्यों बाइबल आप देते हैं? क्यों बाइबल आप पढ़ते हैं? हमारा उत्तर एक ही होना है, परमेश्वर को इसका ज़रूरत है, परमेश्वर को इसकी आवश्यकता है। इन्होंने भी, शिष्यों ने भी परमेश्वर के पास से यही कहा कि परमेश्वर को इसकी ज़रूरत है। जब उन्होंने कहा परमेश्वर को इसकी ज़रूरत है, तब वे लोगों ने क्या किया, ठीक है परमेश्वर की ज़रूरत है तो उसको लेके जाओ। आज हमारे जीवन के अंदर यही होना है, परमेश्वर की बातों को हम अपने आप को हमारे जीवन के अंदर अपना कर परमेश्वर के लिए हम तैयार होना है। आजकल लोग परमेश्वर के काम के लिए तैयार नहीं हैं। आजकल लोग परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं, बाकी सब बातों के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए या परमेश्वर की बातों को पूरा करने के लिए वे लोग तैयार नहीं हैं। हमारे जीवन के अंदर हम प्रभु को अपनाए तो हैं, प्रभु को हमारे जीवन के अंदर उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार तो किए हैं, लेकिन अभी तक हमने संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में हमारे जीवन को दिया नहीं है। हमने परमेश्वर की जो फ्रीडम है या परमेश्वर की स्वेच्छा है उसको अपने जीवन के अंदर अनुभव तो किया है, लेकिन कई बातों के अंदर और एक कोने में हमने क्या किया है, हम अपने हाथों में कंट्रोल रखे हैं या अपने हाथों में अपने जीवनों को रखा है। हम कुछ बातों को देते हैं, प्रभु इसमें तेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन कुछ बातों में हम चाहते हैं प्रभु हमारी इच्छा पूरी हो जाए। कई बार जब हम प्रार्थना करते समय प्रभु से कहते हैं, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आज हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तू हमें हमारी आत्मिक बंधनों से हमें छोड़ा, आत्मिक बंधवाई से हमें छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, लूक 4 अध्याय उसका 18वां वचन में, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों और सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। किसके लिए हम बंधुआई से बाहर निकलना है? किसके लिए हम आत्मिक बंधुआई से बाहर निकलना है? ताकि हम परमेश्वर का सुसमाचार कंगालों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर का जो छुटकारा है, वो जो बंधुओं में पड़े हैं, उनको हम परमेश्वर का छुटकारा पहुंचा सकें। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कोई सामान्य इंसान नहीं है, आप कोई मामूली इंसान नहीं है। आपके जीवन के द्वारा प्रभु को ज़रूरत है। आपका जीवन प्रभु को चाहिए, आपका परिवार प्रभु को चाहिए, आपके बच्चे प्रभु को चाहिए। शायद आपका उम्र 60 साल भी हो चुका हो या 70 साल भी हो चुका हो, परमेश्वर को आपका ज़रूरत है। परमेश्वर आपसे चाहता है कि बंधुआई में पड़े हुए लोगों को छुड़ाएं। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के
द्वारा कुछ परिवारों के अंदर छुटकारा, कुछ परिवारों के अंदर आशीष, कुछ परिवारों के अंदर अपनी सामर्थ को भेजकर अपने कार्यों को प्रकट करना चाहता है। लेकिन पर प्रश्न ये है, क्या मैं और आप तैयार हैं या नहीं? परमेश्वर ये जानता है। परमेश्वर ये चाहता है, क्या मैं और आप उस परमेश्वर को उठाकर, उस परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर, उस परमेश्वर को अपने कंधों में बिठाकर, उस गधे के समान परमेश्वर को अपने कंधों में बिठाकर उसके शांति को प्रचार करने के लिए क्या हम तैयार हैं या नहीं? परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है। यदि उस दिन उस मालिकों ने यदि उस दिन शिष्यों को रोका होता तो शायद उस गधी के बारे में आज हम नहीं पढ़ते वचन के अंदर, लेकिन उसके मालिकों ने भी क्या किया? उसे छोड़ दिया और उसे कहा, ठीक है, परमेश्वर को यदि इसका प्रयोजन है, यदि परमेश्वर चाहता है तो लेके जाओ। परमेश्वर क्या किया? उस पर बैठकर यरूशलेम के अंदर सवार हुआ। जब यरूशलेम के अंदर उसने विजय प्रवेश किया तब लोगों ने कहा, शांति का राजा आ रहा है, शांति का राजा आ रहा है। होवे जय जयकार कर कर, उन्हें होसन्ना के नारे गाकर, होसन्ना के गीत गाकर वहाँ पर जय घोषण किया। क्या आज हम परमेश्वर को अपने कंधों पर बिठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आत्मिक बंधनों से बाहर निकलकर, अपने सेल्फी वर्ल्ड से बाहर निकलकर क्या हम परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार हैं? आज इस कोरोना के कारण लोग बहुत परेशानी में हैं, लोग बहुत दुख में हैं, लोग बहुत एंग्जाइटी में हैं, लोग बहुत डर में जी रहे हैं। उनको पता नहीं कल क्या होने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है इस मुश्किलों के समय में, इस महामारी के घड़ियों के समय में परमेश्वर आपको उपयोग करे, परमेश्वर आपके परिवार को उपयोग करे, डर में पड़े हुए लोगों को बंदवाई में से छुड़ाने के लिए। शायद आप सोचते होंगे इस कोरोना के अंदर प्रभु हमको किस प्रकार उपयोग करेगा। शायद आपके एक मैसेज के द्वारा, शायद आपके एक स्टेटस के द्वारा, शायद आपके व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा परमेश्वर कई लोगों को बलवंत कर सकता है, या परमेश्वर आपके एक फ़ोन कॉल के द्वारा जो परिवार बंधन में पड़े हैं उनको छुड़ा सकता है। इन दिनों में परमेश्वर मुझे और आपको उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर को मेरी और आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन में यदि आप पढ़ते हैं, शाऊल जो पौल के रूप में जाना जाता है, शाऊल के बारे में शाऊल के जीवन के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो वो क्रिस्तियों को सताने वाला इंसान था, क्रिस्तियों को देखकर असह्य करने वाला इंसान था। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर होता है, जब परमेश्वर के साथ वो बातचीत करता है, परमेश्वर उसके जीवन के अंदर कार्य करता है। परमेश्वर शाऊल के बारे में गवाही देकर यह कहता है कि प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 15 कलम इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजा और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मतलब शाऊल को चुनकर परमेश्वर ये कहता है कि वे राजाओं के सामने, महाराजाओं के सामने, जो बंदवाई में पड़े हैं, जो छोटे छोटे जगहों पर बंदवाई में पड़े हैं, उनको छुड़ाने के लिए मैं इसको उपयोग करने वाला हूँ। ये मेरा पात्र है। शायद आज आप कोई अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट में होंगे, शायद आप कोई अच्छे बड़े पोस्ट में होंगे जहाँ पर आपको लोग सम्मान से देखते हैं। शायद आप कोई पोस्ट में हो भी नहीं होंगे तो भी आपको लोग सम्मान से देख रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा कुछ लोग जो बंदवाई में पड़े हैं उनको परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। स्लम में परमेश्वर आपको उपयोग कर सकता है, सेक्रेटरी ऑफिस में प्रभु आपको उपयोग कर सकता है, जीवीएमसी ऑफिस में आपको उपयोग कर सकता है, अलग अलग सरकारी ऑफिसों के अंदर प्रभु आपको उपयोग कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, यदि प्रभु आपको उपयोग करना है, क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध है या नहीं। यहाँ पर शाऊल के बारे में जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर होता है, यहाँ पर परमेश्वर के साथ जब मुखामुखी का एक दर्शन होता है, परमेश्वर कहता है ये मेरा चुना हुआ पात्र है। शाऊल से उसको पौल बनाया हुआ परमेश्वर। पौल के चरित्र को यदि आप पढ़ें, कई बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने परमेश्वर के वचन को निर्भयता के साथ फैलाने के लिए प्रभु ने उसको उपयोग किया। कारण यह है तब वो प्रभु के पात्र, चुना हुआ पात्र था। इसके लिए आज परमेश्वर यशायाह 6 उसका 6वां अध्याय उसका 8वां कलम के अनुसार परमेश्वर हमसे ये पूछता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर आज पूछता है, कौन मेरे लिए जाएगा,
कौन मेरे लिए खड़ा रहेगा? कौन मेरे लिए इन लोगों के पास जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएगा? परमेश्वर यहाँ पर एशिया प्रबोधक कहता है, प्रभु जी तू मुझे भेज। हम बहुत गाना गाते हैं, जो बहुत फेमस गाना गाते हैं हम सब, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। उस वचन के बाद इस कहता है, प्रभु तू मुझे भेज, प्रभु तू मुझे भेज ताकि मैं जाऊँ यहाँ। क्या आप तैयार जाने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु के शांति संदेश को लेकर, प्रभु के इस छुटकारा के संदेश को लेकर, प्रभु के इस अभिषेक के संदेश को लेकर, प्रभु के उस सामर्थ्य वचन को लेकर क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? यदि आप जाने के लिए तैयार हैं तो प्रभु को आपकी ज़रूरत है। यदि आप जाने के लिए तैयार हैं, प्रभु को आपकी ज़रूरत है। यदि आपका परिवार तैयार है, प्रभु को आपकी ज़रूरत है। यदि आपके बच्चे तैयार हैं, प्रभु को आपकी ज़रूरत है। यदि आपका घर तैयार है, प्रभु को आपकी जरूरत है। यदि आपके जीवन के अंदर प्रभु के कार्य को करने के लिए आपके जीवन के अंदर आशा है, प्रभु को आपकी जरूरत है। यदि हम आशा करते हैं तो प्रभु हमारी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए प्रभु उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके सुवार्ता को लेकर, जो उसके शांति को लेकर, जो उसके संदेश को अपने कंधों पर उठाकर लोगों तक लेके जाएं और कहें, शांति का राजा यीशु आपके जीवन के अंदर शांति देगा। छुटकारा का परमेश्वर आपके जीवन के अंदर छुटकारा देगा। चंगाई देने वाला परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चंगाई देगा। उस संदेश को लेकर यदि आप घरों के अंदर, महलों के अंदर, राजाओं के पास जाकर जब आप परमेश्वर के वचन को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। यहाँ पे 2 शिष्यों को प्रभु ने उपयोग कर उस गदही को छुड़ाया हुआ परमेश्वर आज शायद आपके परिवार के अंदर 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे या 10 लोग होंगे, जितने लोग होंगे परमेश्वर उनको उपयोग कर बंधुआई में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं प्रभु के इस वचन को उठाकर, परमेश्वर के इस पात्र बनकर, परमेश्वर को अपने कंधों पे बिठाकर उस शांति संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, आपका परिवार तैयार है, आप प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे भेज, प्रभु तू मुझे लेके चल, प्रभु जी तू मुझे लोगों के पास लेके चल करके जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, प्रभु हमारी याचनाओं को सुनकर अपने समय में प्रभु हम उपयोग करने वाला परमेश्वर है। कई बार लोग सोचते हैं मेरे से कुछ नहीं होगा या मेरे परिवार से कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ चर्च में मेरा आना काम है, पीछे बैठकर वचन को सुनकर चले जाना मेरा काम है। नहीं, परमेश्वर प्रत्येक मंडली के अंदर प्रत्येक लोगों के द्वारा परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य करना चाहता है। कुछ लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, कुछ लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर हर एक परिवार को उपयोग करना चाहता है। आज परमेश्वर को आपको ज़रूरत है। इस परमेश्वर से परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ प्रयोजन करना चाहता है। द लॉर्ड इज़ इन नीड ऑफ यू, द लॉर्ड नीड्स इट। परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा प्रयोजन है। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना पसंद करेंगे? क्या अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देकर, प्रभु तू मुझे उपयोग कर, मेरे परिवार को उपयोग कर, मेरे बच्चों को उपयोग कर यदि आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु उपयोग करेगा। नहीं है सिर्फ मैं चर्च में आऊँगा, पीछे बैठूंगा, वचन को सुनूंगा, गीत गाऊंगा, दान देकर चला जाऊंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा, यदि मैं और आप सोचते हैं तो गलत है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको उपयोग करें। कुछ लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, कुछ परिवारों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या वो 2 परिवार, क्या वो परिवार आप बन सकते हैं? क्या वो परिवार आपका परिवार हो सकता है? क्या वो इंसान जो लोगों को बंधनों से छुड़ाने के लिए, क्या वो आप हो सकते हैं? यदि आप तैयार हैं, अपनी आंखों को बंद कर प्रभु के आगे समर्पण करके प्रभु से कहें, प्रभु जी तेरी इच्छा के आगे मैं समर्पण करता हूँ। आज तक मैंने जो प्रार्थना किया सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे लोग, इतना ही मैंने प्रार्थना किया। लेकिन प्रभु आज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे लोगों को तो आशीर्वादित कर, हमारे देश को तो आशीर्वादित कर, हमारे परिवार को तो आशीर्वादित कर, हमारे लोगों के आजू बाजू के परिवारों को तो आशीर्वादित कर आज जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुनकर, बंधनों को तोड़कर लोगों को छुड़ाने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। एक पिछले दिनों में मैं स्कूल में, मेरे बच्चे के स्कूल में गया जो अपग्रेड कराने के लिए, तो उन्होंने, वहाँ का प्रिंसिपल ने मुझसे इस प्रकार कहा, आप
सेवक लोग या आप परमेश्वर के दास लोग, क्रिस्ती परिवार या क्रिस्ती लोग जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कार्य करता है। तो आज और भी आप प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी स्कूल स्टार्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन पूरा हो जाए और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें या परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य कर कर वो एक हिंदू एक जो मसीह को नहीं जानता, ऐसा एक स्कूल हेड मास्टर गवाही देता है कि आपकी क्रिस्ती प्रार्थनाओं के अंदर सामर्थ्य है, आपकी क्रिस्ती प्रार्थनाओं के अंदर सामर्थ्य है। सचमुच में हमारी प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य है, सचमुच में हमारी प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन के अंदर वो सामर्थ्य है जो लोगों को परिवर्तन कर सकता है, लोगों के जीवनों को बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचन को कौन लेके जाएगा? परमेश्वर के लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? जब हम हमारे सेल्फ वर्ल्ड से या सेल्फी वर्ल्ड से या हमारे खुद के जो संसार में बना के रखो उससे जब हम बाहर निकलकर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर कार्य करने वाला परमेश्वर। यदि आपका परिवार तैयार है, यदि आप तैयार हैं, तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरा परिवार तैयार है, हमें तू भेज। मेरे बच्चे तैयार हैं, प्रभु हमें तू लेके चल कर हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। प्यारे पिता, तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तू राह देख रहा है कि हम तेरे पास आए, हमारे जीवन से कुछ कार्यों को इस देश के अंदर तू करना चाहता है। प्रभु तू हमारे परिवारों को चाहता है ताकि हम तेरे वचन को, तेरे उद्देश्य को इस देश के अंदर पूरा कर सकें। प्रभु तू हमारे परिवारों के लिए देख रहा है ताकि हम तेरे लिए उपलब्ध हो जाएं और तू हमें उपयोग कर बंधुआई में पड़े हुए लोगों को छुड़ा सके। हमारे परिवारों को तो अभिषेक कर, हमारे बच्चों को तो अभिषेक कर, हमारे जीवनों को तो अभिषेक कर, ताकि हम तेरे लिए कार्य कर सके, तेरे लिए चमत्कार। ओ परमेश्वर, तेरे लिए तेरे कार्य वचन को, ओ तेरे सुवार्ता को लेकर, तेरे शांति संदेश को लेकर लोगों के तक जाएं, परिवारों के तक जाएं। प्रभु मेरे परिवार को तो उपयोग कर, हमारे मंडली के परिवार को तो उपयोग कर, हमारे देश के लोगों को तो उपयोग कर। परमेश्वर आज तक हमने जो प्रार्थना किया है, सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना किया है ताकि प्रभु हम आशीर्वादित हो जाएं, हमारे लोग आशीर्वादित हो जाएं। लेकिन प्रभु जी आज से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे परिवार के द्वारा कुछ परिवार है तेरे पास आने पाए, हमारी ओ परमेश्वर परिवार के द्वारा कुछ परिवारें आशीर्वादित होने पाए। प्रभु मेरे परिवार को तो उपयोग कर, मेरे देश, हमारे मंडली के परिवारों को तो उपयोग कर, ताकि तेरे शांति संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए तो हमें सहायता कर। तेरी कृपा में हमारे जीवन को तो लेके चल। वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा, स्तुति, जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आइए आशीर्वाद के लिए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। प्रभु की इच्छा में, प्रभु की दया में प्रभु आपको उपयोग करें। प्रभु को आपकी ज़रूरत है, आपके परिवारों की ज़रूरत। अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण करें। प्रभु आपको आशीर्वादित करें। जब तक अब अगले हफ्ते ना मिले, तब तक परमेश्वर अपने पंखों तले आपको, आपके परिवारों को संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें, चंगाई रखें और स्वस्थ रखें। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। धन्यवाद।